हनुमान जी के जन्मोत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे भावी योगी संत नंदलाल इष्ट देव का, गुरुदेव का भाव है, लागी रहो रे भाई लागी रहो, एक दिन बनत बनत बन जाए। लागी रहो रे भाई लागी रहो। संतमणि में भी आया भी है, एक दिन कि सत्संग में आती रहो। तो सत्संग का साथ जिसको मिल गया और सत्संग का साथ मिलके संत का साथ जिसको मिल गया, उसकी जन्म जन्मांतर की जलन, कष्ट की, चिंता की, अभाव की, अपने पराये की, भगवान से नहीं मिलने की, सब शांत हो जाती है जब कांत का आशीष पाती है या पाते हैं। ये जलन संतमणि में भी आया था, भगवान से नहीं मिलने की जलन। ये कोई बीमारी की जलन नहीं है, लेकिन होगी कब? जब सत्संग से लगे रहेंगे, आते रहेंगे आते रहेंगे। इतना निराला ये संत का दरबार है। भक्त जो होता है वो भगवान की भक्ति करता है और भक्ति में बह जाता है, और बहते बहते वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। और आप क्या कहोगे देखते हुए कि ये जलन लगे रहो, बनत बनत बन जाई, ये तो एक प्रकार का सौदा है। क्या भगवान ऐसे नहीं काम करेंगे, जलन नहीं मिटाएंगे? तो अभी बताया ना, आशीर्वाद देखूं तो सही कि मेरा आशीर्वाद काम तो करेगा क्या? तो कांत से आशीर्वाद मिलेगा तो जलन मिटेगी। अब कहने वाला कहेगा ये तो एक प्रकार का सौदा है, जैसे एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से करता है। हाँ, भक्त भी अपने भगवान से सौदा करता है, और सौदा करता है तो भक्त और भगवान का भाव में एक रूपता आ जाती है। भाव में जब एक रूपता आती है तो भाव भक्ति का सौदा पट गया। भक्त का तो सौदा बन गया। तब भक्त देखता है कि सारी सृष्टि मेरे भगवान की बनाई हुई है। पर भक्त का भगवान क्या देखता है? वो अपने भक्त के भीतर की सृष्टि अपनी खुद की बनाई हुई देखता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भक्त के भीतर की सृष्टि भी साधारण के जैसे होती है, लेकिन जब भगवान बनाता है तो एक रूप कर लेता है खुद का और भक्त का। जैसे चीनी पानी में मिलाया, एक रूप हो गया। अब कोई चीनी को निकाल नहीं सकता, ऐसे भक्त को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि फिर भक्त की दृष्टि में भाव और प्यार बहने लग जाता है, स्थिर हो जाता है भाव और प्यार। भाव और प्यार के अलावा भक्त की दृष्टि में कुछ नहीं होता है। तब भक्त हनुमान की तरह है, अपने इष्ट के भाव में नाचने लगता है, झूमने लगता है, खुशियां मनाने लगता है, हर कार्य में आगे रहता है। और उस भक्त की कहे, उस प्राणी की कहे, सारी कामना सारी वासना खत्म हो जाती है, दूर हट जाती है, कामना शांत हो जाती है और वासना रहती है। अब आप सोच रहे हो ये कैसा भक्त है, वासना रहती है?
वासना रहती है भगवान से मिलन की, भगवान के दर्शन की, भगवान से बात करने की, भगवान की भक्ति की। और जब ये वासना रहती है तो भक्त के जीवन में, भक्त के भीतरी प्राकृतिक वातावरण में चमक आ जाती है मधुरता की, अलग से मधुरता की चमक आ जाती है। और अपने जीवन में वो सबको खुशियां देता है, प्यार देता है, भाव देता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सृष्टि बनाई हुई देखता है, अलग से कुछ नहीं देखता है। ओम शांति ही शांति ही शांति।